शिव की नगरी काशी में अद्भुत मंदिरों में स्वयंभू शिवलिंग है जो प्रतिदिन तिल के बराबर बढ़ता है। हम बात कर रहे हैं सोनारपुरा स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर का, जो मार्ग से लगभग 32 फुट ऊंचा शिवलिंग है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन पूजन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहीं पर ऋषि विभांड ने शिव को प्रसन्न किया और वरदान मिला था कि शिवलिंग प्रतिदिन तिल के बराबर बढ़ता रहेगा। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तिल के बराबर बढ़ते रहने और ऋषि विभांड के नाम पर ही इस मंदिर को तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा। इस स्थान पर पुराने समय में तिल की खेती भी होती थी। उस समय किसानों को इस क्षेत्र में यह शिवलिंग दिखाई दिया जहां लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे। इस वजह से भी इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर पड़ गया। इस मंदिर में सबसे पहले विभांडेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद ही तिलभांडेश्वर महादेव का दर्शन किया जाता है। आइए हम जानते हैं मंदिर के महंत, सेवक एवं भक्तों की जुबानी। मंदिर का देखा जा रहा है, काफी बड़ा शिवलिंग है जी। ऐसी मान्यता है कि बाबा का जो है प्राकट्य रूप बताया जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है और यह प्रतिदिन जो है बढ़ते रहते हैं, तिल के समान बढ़ते रहते हैं, इनका बताया गया है। और यहाँ पे जो है विभांडक ऋषि जी आए थे तो तपस्या करने के लिए, तो बाबा ने दर्शन उनको दिया था और उन्होंने ही उन्हें बताया था कि यह शिवलिंग प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो ऐसे प्रसन्नता होकर के लोगों से वो बताए थे, तो लोगों ने कहा कि अगर इस तरह बढ़ते रहेंगे तो कैसे पूजा अर्चन होगा। तो महादेव जी प्रसन्न होकर के कहे थे कि अगर हमारे ऊपर तिल चढ़ता रहेगा तो भगवान के शरीर से निकला हुआ यह तिल मुझे अति प्रिय है, भगवान विष्णु के शरीर से निकला हुआ काला तिल है, तो बोले कि हमको अति प्रिय है, अगर ये चढ़ता रहेगा तो मैं तिल के समान बढ़ता रहूँगा। ऐसा उनका मान्यता था, ऐसा वो बोले थे। तब वही जो है विभांडक ऋषि जी को दर्शन दिए थे। उसके बाद तभी से पद्धति बाबा का दर्शन पूजन जो है इसी तरह बढ़ता है। बाबा का नाम श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर है जो है। और जी, ये बंगाली टोरा इंटर कॉलेज वाराणसी में भेलूपुरा में स्थित है। और यहाँ पर जो है अनेक श्रद्धालु आते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे साउथ के और विदेशी भी आते हैं। इनकी जो जो इनका वर्णन जानता है वो आते हैं और देख करके जाते हैं, और जो जैसी मनोकामना लेकर आता है उसका मनोकामना पूर्ण होती है। क्या कुछ विशेष भोग या कुछ विशेष? जी, विशेष इनका चढ़ावा जो जैसा मन, विशेष करके इनके ऊपर काला तिल चढ़ता है और तिल के तेल का अभिषेक होता है और षोडशोपचार पूजन होता है और विशेष पूजन होता है। और शिवरात्रि इत्यादि पे जो है बाबा का भव्य बारात निकलता है, जो कि काशी में सबसे बड़ा बारात इन्हीं का निकलता है, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है। और प्रकार के सभी जितने अवसर पड़ते हैं इन बाबा का भव्य रूप से श्रृंगार होता है, पूजन अर्चन होता है। कब कब भोग आरती और शयन आरती कब कब क्या क्या समय है? जी, सुबह का जो है 5:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होता है। और जो है होती है वो मंगला आरती होती है। और जो है फिर मध्याह्न आरती भोग बाबा का जो होता है वो 10:30 से 11 बजे का बीच का समय है। और जो संध्या आरती है वो 7 बजे से 8 बजे के बीच का समय है। यानी 3 आरती होती? जी, 3 आरती होती बाबा का। ये क्या विशेष है मंदिर का? क्या कहाँ तक निकलता है क्या? मंदिर का देखिए सबसे बड़ी विशेष ये है कि बाबा भोलेनाथ जो है एकदम शंभु है। ये 30 फीट नीचे है, अपने तो प्रकट हुए। इनका रोज़ भोग लगता है। समझ लीजिए कि 5 बार इनका समझ लीजिए नारियल के जटा से हम लोग सफा करते हैं इसको। अगर जटा से सफा ना करें रोज़ एक तिल बढ़ते हैं। व्यवस्था ये है कि तिलभांडेश्वर भगवान है, डेली एक तिल बढ़ते रहते हैं, डेली एक तिल बढ़ते रहते हैं। इनका महिमा है कि आप 10 बार संगम नहाने जाइए और यहाँ एक बार दर्शन करेंगे तो 10 बार का वो फल यहाँ मिलेगा। मित्र कहाँ से आए हैं? ये हमारे मित्र इटली से आए हैं। जो बनारस की ऐतिहासिक मंदिर है, जैसे ये तिलभांडेश्वर मंदिर है और जोगेश्वर महादेव मंदिर है, ये सब मंदिर हम लोग दिखाते हैं कि लोग समझते हैं कि नहीं, काशी इन्हीं लोग के ऊपर टिका हुआ है। और ये लोग खुश भी होते हैं कि काशी एक प्राचीन नगरी है। काशी इतिहास से भी पुराना है। पहले काशी बना, उसके बाद इतिहास बना। इन वाराणसी I feel very, very well.
Varanasi is fantastic and a spiritual town. I came back here. I stay here 40 years ago, and I come back when I finished my work.